गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कुछ अच्छा होगा। हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों की पहली शिक्षक उसकी माँ होती है और पहले स्कूल उसका घर होता है। तो ये बात पूरी तरीके से सही होती है। हम जो बच्चों को सिखाते हैं बच्चे वही सीखते हैं। तो हमें सभी को ये ध्यान रखना चाहिए, हर माँ को और हर परिवार के प्रत्येक सदस्य को, कि हमें जानकारी होना चाहिए कि हमारे बच्चे दिन भर क्या करते हैं। जानकारी के लिए सिर्फ ये नहीं है कि मोबाइल में क्या चलाते हैं, सिर्फ ये मायने नहीं रखता है। मायने ये भी रखता है कि बच्चे किन से मिल रहे हैं, उनके दोस्त किस प्रकार के हैं, उनकी स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई करते हैं वो लोग, वो किस प्रकार के लोगों के साथ में मिलना उठना बैठना है उनका, उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, उनकी हर जीवन से संबंधित हर चीज़ अपने को पता होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों की जासूसी चालू कर दें। उसके लिए आपको बच्चों के आपको उनके साथ इतना मित्रतापूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा कि वो आप लोग खुद आके बताएं कि हम दिन भर क्या करते हैं। चाहे जैसे भी हो, पर आपको अपने बच्चे की जानकारी होना चाहिए कि वो बच्चा दिन भर हमारा क्या कर रहा है। बच्चे के बारे में पूरी जानकारी रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी नज़रों में हमारे बच्चे की छवि अलग होती है और रियल में वो बहुत अलग होते हैं। और जब बात सर से पानी गुजर जाता है तब हमें पता चलता है और हम देख ही नहीं पाते कि हमारे बच्चे कितनी गलती करके बैठे। तो बच्चे के बारे में पूरी जानकारी रखिए, उनसे बातें कीजिए। आप जितने अच्छे से उनसे बातें करेंगे, जितना अपनापन उनको दिखाएंगे, बच्चे उतना ही अपने बारे में आपको बताएंगे। बच्चों के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर मैं बात करती हूँ 13 से 19 साल के बच्चों में। अगर देखा जाए, अगर आप कहीं से डाटा भी निकालते हैं तो ये जो उम्र होती है बच्चे की सीखने की, भविष्य में आगे बढ़ने की, शारीरिक मानसिक परिवर्तन की, हर चीज़ में जो उनका परिवर्तन होता है, टीनेज जो बोली जाती है 13 से 19 साल तक की। तो इस उम्र में बच्चे हर चीज़ जो उनकी छवि बन जाती है, जो वो चीज़ें सीख जाते हैं, वो उनके जीवन भर बना उनको रहता है। भविष्य का निर्धारण इस उम्र में हो जाता है। तो हमें इस 13 से 19 साल के जिनके बच्चे हैं उनका बहुत ध्यान रखना है। बच्चों की एक गतिविधि पे उनको आपको ध्यान रखना है। उनके शारीरिक मानसिक जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में भी उनसे बातें करनी है। उनमें शर्म की बात नहीं है कि हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चों के मन में रहती है, लेकिन वो पूछ नहीं पाते, क्योंकि इस उम्र में ना तो वो बड़े होते हैं ना ही छोटे होते हैं। हम कभी उन्हें बड़ा कह देते हैं, कभी छोटा कह देते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि हमारे लिए क्या सही और गलत है। तो आप अपने समय को याद करिए और उस समय आपने जिन चुनौतियों का सामना किया है उन चुनौतियों को मानिए और समझिए कि आपके बच्चे भी उन्हीं चीज़ों से गुजर रहे हैं और उन चीज़ों से हमें बच्चों को बाहर निकालना है। तो हमें क्या करना है, अपने बच्चे पे पूरी नज़र रखनी है, उनको पूरा ध्यान देना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।